Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are doing your study. आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बीच बीच में आपकी जो क्वेरीज है उन आती रहती हैं, तो उससे पता लगता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन जो क्वेरी है आपकी वो एक दो स्टूडेंट्स की ही आती हैं। आज आपका 2 o'clock हम लाइव क्लास रख रहे हैं। So every student required to come into the class and regarding to the problems you can ask. Okay. चलिए तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। कल हमने जो वाटर वेजेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। टुडे विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इंडिया के अंदर जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनकी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपका फिल करना। मैप वर्क आपका आज भी मैप वर्क से रिगार्डिंग ही काम रहेगा। पिछले 2-3 दिन से जो हम वर्क कर रहे हैं that is regarding to the map, वो मैप से रिगार्डिंग है and we have to fill it into the map also। आप सभी को ये मैप पे फिल करना है, फिल करके एक बार जरूर देखना है ताकि आप श्योर हों कि भाई कौन सी जो पोर्ट है वो कहाँ पर है, कौन सा नेशनल हाईवेज, कौन सा आपका नेशनल वाटरवेज कहाँ पर है आपका। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट यस्टरडे रिगार्डिंग टू द वाटरवेज। हमने 5 में वाटरवेजेस के बारे में डिस्कस किया था। एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। आपका फर्स्ट नेशनल वाटरवेज नंबर 1 फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जो हमारा वाटरवेज नंबर 1 था, गंगा नदी के अंदर होता है हमारा। दूसरा हमारा जो वाटरवेज था ये सियादिया टू दुबरी जो जगह थी वहां तक हमारे पास होता था। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। नेशनल वाटरवेज नंबर 3 जो हमारे पास है, दिस वन फ्रॉम द कोट्टापुरम टू कोलम। कोट्टापुरम टू कोलम केरला के अंदर पड़ता है, वहां पर हमारे पास है। फोर्थ हमारे पास है वो हमारा है गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा पड़ता है वहां से हमारे पास स्टार्ट होता है और आपका मुद्राई तक हमारे पास जाता है ये हमारा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना। फिफ्थ हमारे पास जो हमारे पास बनता है वो महानदी और ब्रह्मानी जो रिवर है उस पर हमारे पास नेशनल वाटरवेज नंबर 5 हमारे पास बना हुआ है। तो वो इनलैंड वाटरवेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो आपके मैप पे फिल करनी आती हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा सिंपली वी विल टॉक अबाउट नॉट वाटरवेजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे विल टॉक अबाउट द मेजर सी पोर्ट्स। तो आज हम जो बात करेंगे इंडिया के मैप में वो मेजर सी पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहां तक मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये रेड पेन से जो चली अगर से न्यूमान, गोवा है, तूतीकोरन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, तो ये वो पोर्ट हैं जो आर्टिफिशियल्स हैं। आर्टिफिशियल मतलब दे आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। और बाकी जो हमारे पास है जो ब्लैक पेन से लिखी हुई है, जैसे आपकी कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, कोलकाता, हल्दिया, ये सारी हमारे पास नेचुरल हार्बियर्स हैं, अपने आप जो डेवलप हुई हैं उनके, वो हमारे पास नेचुरल तरीके से जो बनी हुई हमारे पास पोर्ट है वो हमारे पास है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हुए इनमें आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखिए, so major seaports of India के major seaports हैं। As you know that we have a long coastline of 7,516.6 किलोमीटर। जो हमारी कोस्ट लाइन है वो आपकी 7,516.6 किलोमीटर की है एंड इट इज सो वास्ट। इतना काफी ज्यादा होने की वजह से तो जो इंडिया में है 12 मेजर हमारी जो सी पोर्ट्स हैं वो हमारी आइडेंटिफाइड की गई हैं और 187 नोटिफाइड है। 187 हमारे पास नोटिफाइड हमारे पास हैं जो अभी तक आइडेंटिफाइड की गई। यहाँ पे 187 एंड 12 तो जो हमारे पास मेजर पोर्ट्स इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 187 नोटिफाइड हैं जो मेजर नहीं है और इन्हीं की हेल्प से हमारे पास जो इंडिया का 95% सी यू कैन सी दैट 95% जो ट्रेड होता है वो हमारा हैंडल किया जाता है। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हैंडल किया जाता है इन 12 और ये जो हमारे मेजर सी पोर्ट्स इनके थ्रू। अब आप बात करेंगे सर 5% जो फॉरेन ट्रेड है वो कहाँ से कैरी होता है, तो वो हमारे पास अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि आपका एयरवेजेस है या फिर आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो उनके थ्रू हमारे पास क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो मेजर हमारे पास देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा इतना बड़ा जो
ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा इतना बड़ा रोल प्ले करता है फॉरेन गुड्स के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर, तो हम सिंपल सी बात करते हैं हाउ इम्पोर्टेंट दीज पोर्ट्स आर, कि ये पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, सो व्हाट इज दिस। अभी हमारे पास जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कांडला पोर्ट। जो हमारे पास सबसे बड़ी जो हमारे पास पोर्ट है सबसे पहले, दैट इज कांडला। कांडला पोर्ट क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे एक पोर्ट हुआ करती थी, कराची पोर्ट होती थी, जो हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न इंडिया है, उसको क्या करते थे, आपका अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे। यहाँ से कार्गो वगैरह को क्या किया जाता था, हैंडल किया जाता था। बट आफ्टर द पार्टीशन, द जो हमारी पोर्ट है वो कहाँ पे चली गई हमारे पास, वो पाकिस्तान के अंदर चली गई। कराची पोर्ट जो आपका है वो पाकिस्तान में जाने की वजह से हमारा यहाँ जो नॉर्थ पार्ट था, हम सबको पता है हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन पड़ता है आपका गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर का जो इंडस्ट्रियल जोन पड़ता है वो, उत्तर प्रदेश का ग्रीनरी बेल्ट है वो, हरियाणा पंजाब का ग्रीनरी बेल्ट और आपका इंडस्ट्रियल रीजन, प्लस राजस्थान का जो ग्रीनरी रीजन है और जो इंडस्ट्रियल रीजन पड़ता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है कांडला पोर्ट से। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास डेवलप किया गया था, बिकॉज कराची पोर्ट वेंट इनटू द पाकिस्तान, तो इसलिए हमारे पास कांडला पोर्ट हमारे पास कहाँ है, ये आपका हमारे पास दिखा है, देखिए ये हमारे पास गुजरात है, गुजरात के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कांडला पोर्ट है। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि प्लीज मार्क थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सारे पोर्ट्स आपके दे रखी जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। सो आपको बुक में अच्छे से देखकर इसको भरना है, और यहाँ पर मैं आपको भरवा ही रहा हूँ। ठीक है, सो कांडला पोर्ट हमारे पास है। नेक्स्ट वन इज मुंबई पोर्ट। इट इज द बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट। ये हमारे पास इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, जो हमारा इंडिया का मोर देन 60% हमारे पास जो ट्रेड है वो क्या करता है, आपकी हैंडल करती है, नेचुरल है। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक पोर्ट को डेवलप किया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो हमारे पास डेवलप की गई है ताकि जो मुंबई पोर्ट है इसमें ट्रैफिक ज्यादा हो गया था, तो इसको डीकंजेस्टेड करने के लिए हमारे पास नेहरू पोर्ट को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ताकि कुछ ट्रैफिक को हम लोग कहाँ पे डाइवर्ट कर सके, नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें, और इसका जो कंजेशन है उसको हम क्या कर सके, कम कर सकें। देन हमारे पास आता है मार्म गोवा एंड द न्यू मैंगलोर। देखिए मार्म गोवा और न्यू मैंगलोर, इनके लिए अगर हम खास बात करेंगे तो न्यू मैंगलोर और मार्म गोवा बोथ आर आयरन और एक्सपोर्टिंग यूनिट है हमारे पास, जहां से हमारे पास जो ये पोर्ट, इनका मैक्सिमम यूज किस लिए किया जाता है, जो आयरन ओर है उसको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस आर यूज फॉर द स्पेशली आयरन एक्सपोर्टिंग हमारे पास पोर्ट रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द, आपका सिंबल बना के देंगे, या फिर आपका इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका नेम द पोर्ट विच इज 100% आयरन और एक्सपोर्टिंग, तो उसमें आपका मार्म गोवा और न्यू मैंगलोर दोनों ही हमारे पास है। मार्म गोवा इज द वन विच इज हैंडलिंग 100% आपका जो आयरन और एक्सपोर्ट करती है हमारे पास। देन फाइनली हम बोलते हैं आपका कोची जो हमारे पार्ट होते हैं साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, साउथ पार्ट का जो लास्ट पार्ट हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट पे जो हमारे पास बंदरगाह पड़ती है वो हमारे पास कोची है। अब कोची बंदरगाह जो हमारे पास है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कोची बंदरगाह, इट इज एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। ये हमारे पास वेस्टर्न पार्ट में साउथ की सबसे आखिरी जो कह सकते हैं साउथेस्ट पोर्ट हमारे पास है, वेस्टर्न की स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा था कि साउथ की सबसे लास्ट बंदरगाह कौन, तो हम तूतीकोरन लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डाउनवर्ड में और कोची थोड़ा आपका ऊपर है। तो कोची हमारे पास वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न एरियाज में सबसे साउथ ईस्ट जो हमारे पास बंदरगाह पड़ती है वो हमारे पास कोची हमारे पास बंदरगाह। देन तूतीकोरन हमारे पास बंदरगाह, दिस इज द ईस्टर्न साउथ ईस्ट मोस्ट, यानी कि साउथ के अंदर ईस्टर्न मोस्ट में, साउथ मोस्ट के अंदर जो सबसे हमारी जो बंदरगाह पड़ती है हमारे पास वो हमारी तूतीकोरन बंदरगाह पड़ती है हमारे पास। ठीक है, सो इसके बाद इस बंदरगाह का क्या बेनिफिट है, इट इज एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट, इट हैंडल कार्गोज फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, यानी कि मतलब हुआ कि यहाँ पे जो व्यापार होता है या यहाँ पर जो शिप्स वगैरह आती हैं, वो जैसे पारादीप हमारे पास है या श्रीलंका है, उसके लिए को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गोज वगैरह आती हैं उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज, अब ध्यान रखना है आपका न्यू मार्म गोवा एक आर्टिफिशियल हमारे पास है, और तूतीकोरन जो हमारे पास है वो भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल है। चेन्नई अगेन हमारे पास सबसे पुरानी जो आपकी डेवलप की गई है, ओल्डेस्ट
आर्टिफिशियल जो पोर्ट हमारे पास है वो चेन्नई है, और मुंबई पोर्ट के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड जो कैरी किया जाता है या हैंडल किया जाता है वो चेन्नई पोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट का नाम बताइए, तो आपको चेन्नई उसमें आपका भरना है। एक्सट्रीम साउथ की, सिर्फ एक्सट्रीम साउथ की जो हमारे पास बंदरगाह वो तूतीकोण रहेगी। अगर आपसे पूछता है एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की बंदरगाह का नाम बताइए, सो दैट इज कोची आपका रहेगा। एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पार्ट की जो बंदरगाह है उसका नाम बताइए, तो तूतीकोण हमारे पास बताना। आई होप यू गॉट इट। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ में वेस्टर्न पार्ट में जो सबसे लास्ट बंदरगाह पड़ती है वो हमारे पास कोची पड़ती है। ईस्ट में और साउथ में, साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर अगर हम जाते हैं हमारे, तो सबसे जो लास्ट बंदरगाह पड़ती है वो तूतीकोण बंदरगाह पड़ती है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन वी आर कमिंग टू द विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम जो हमारे पास बंदरगाह जैसे डीपेस्ट लैंड लॉक, इसकी खास बात है, मैंने बोला कि मैंने आपको इसके मेजर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये डीपेस्ट लैंड लॉक है। डीपेस्ट लैंड लॉक मतलब होगा कि काफी अंदर जाकर है और लैंड लॉक, और ये आपका सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। मतलब यहाँ पे सुनामी हो गया या फिर टाइडल हो गया, उसके इश्यूज हमारे पास यहाँ पर नहीं होते हैं। तो बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आपका ट्रेड को हम लोग यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुनामी वगैरह आने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। देन पारादीप हमारे पास बंदरगाह है। अगेन इसका भी हम बात करेंगे। ये आपका उड़ीसा की जो आयरन और बेल्ट है उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपका आयरन और एक्सपोर्टिंग है, कह सकते हैं। आपका विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक है। पारादीप भी जो उड़ीसा के अंदर आयरन और बेल्ट है, राइट, तो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ पर जो आयरन और निकाला जाता है उसको फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव कोलकाता। कोलकाता हमारे पास, दिस इज द रिवराइन, मतलब जो रिवर पर बनी हुई है, क्योंकि ये जो हमारे पास पोर्ट है ये कोलकाता जो पोर्ट है हमारे पास, ये हुगली रिवर पर बनी हुई है और काफी अंदर जाकर है। और जब इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो जाता है तो इसमें हुगली रिवर की हेल्प ली जाती है। देन हमारे पास हल्दिया हमारे पास पोर्ट है। ये जो हमारे पास हल्दिया पोर्ट है, इट इज ऑल्सो डेवलप्ड टू डीकंजेस्ट द कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पे जब ट्रेड ज्यादा होता है तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हमारे पास इस पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर पोर्ट्स हैं। आपको हर एक पोर्ट का क्या याद रखना है, मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा, आपको इनको फिल करके देखना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, सो टुडे वी विल हैव अ लाइव क्लास एट 2 o'clock। सो प्लीज आप अपने लाइव क्लास में अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं। आई विल आंसरिंग। और आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है ही, आप कभी भी अपने आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। हो सकता है थोड़ा रिप्लाई करने में थोड़ा डिले हो जाए, बट यू विल गेट द आंसर। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।